जब आप मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स का नाम सुनते हो तो माइंड में क्या आता है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसकी इमेज शो होती है, स्क्रब पहने हुए, हॉस्पिटल लाइफ की झलक शेयर करते हुए, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव बज़। पहले तो लगता है कि काफी इंस्पायरिंग है, एक डॉक्टर अपने प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है, हेल्थी हैबिट्स प्रमोट कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर को सिंपल बनाने के लिए। आइडियली देखा जाए तो ये परफेक्ट प्लान है, मेडिसिन और मीडिया का पब्लिक बेनिफिट के लिए एक साथ आना। बट कुछ मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये रियलिटी अक्सर इस आइडियल से काफी डिफरेंट होती है। बट जैसे ही आप इस टॉपिक में और डीप जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट को लेकर कुछ अजीब सा होने लगता है। कंटेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म और शो ऑफ की लाइंस जैसे धुंधली होने लगती है। देन माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि रियल फोकस है कहाँ पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जो फाइनल ईयर मेडिकल इंटर्न है और एमर्जिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी ऑडियंस इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रैपिडली इंक्रीज हो रही है। उसकी पोस्ट दिखते हैं कि कैसे वो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को बैलेंस कर रही है। फर्स्ट ग्लैंस में उसका जो कंटेंट है काफी इंस्पायरिंग लगता है। एक यंग डॉक्टर अपनी इंटर्नशिप और सोशल मीडिया लाइफ कैसे बैलेंस कर रही है, बट इसके पीछे रियलिटी कुछ और ही शो होती है, जो ज्यादा ही डीप देखने पर कुछ ट्रबलिंग इश्यू सामने हैं। कैसे ऑनलाइन फेम की चाहत कभी कभी मेडिकल एथिक्स को पीछे छोड़ देती है। डॉक्टर रक्षिता सिंह हरियाणा में बोर्न होती है और एमबीबीएस कोलकाता से करती है। जब रक्षिता के क्लास 10th में अच्छे ग्रेड्स आए तो उसके बाद उसने नीट एग्जाम देने का फैसला किया, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, वो एलन कोटा में कोचिंग ज्वाइन करती है और अपनी सेकंड अटेम्प्ट में 590 मार्क्स लाके वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीट सिक्योर करती है। बट 2019 में रक्षिता का फोकस शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होती है और वो कई ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करती है। और जब कोलकाता में एक डॉक्टर रेप केस में शामिल था तो रक्षिता ने इस पर आवाज उठाई थी, पॉडकास्ट अटेंड किए और बीबीसी न्यूज में इंटरव्यू भी दिया था। इससे उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। बट जब उसे फेम मिल गया तब उसके बाद उसने कभी भी इस केस के बारे में फिर से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। एंड आई एग्री कि कोई भी एक ही टॉपिक लेके काफी टाइम तक नहीं रह सकता, बट अभी भी वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो अभी भी वहाँ बोल रहे हैं। इसे देखकर ना कई लोगों ने उसके कमिटमेंट को क्वेश्चन किया कि जब वो आवाज उठा रही थी तो ये सब क्या रियल था या फिर कुछ और था, मीन्स ओनली जस्ट फॉर फेम। स्टार्टिंग में ना लोगों को ये देख के मोटिवेशन मिलता था कैसे रक्षिता अपनी एमबीबीएस और यूट्यूब करियर को मैनेज कर रही थी। बट प्रॉब्लम तब से आने लगी है जब उसके कुछ एक्शंस ने एथिकल लाइंस को क्रॉस किया। मे बी आपने भी नोटिस किया होगा कि रक्षिता सेंसिटिव एरियाज जैसे ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू में वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पेशेंट्स को फैमिली मेंबर और डॉक्टर्स की एंट्री ही होती है, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में भी रिकॉर्डिंग करना। और कहीं कहीं पर तो ऐसी होती जगह जहाँ पे मोबाइल फोन्स का यूज करना सही नहीं होता। अभी इसमें बेबी बोर्न हुआ और उसी के पास में मोबाइल फोन यूज किया जा रहा। ऐसे कई प्लेसेस है जहाँ पे इसको यूज करना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे भी यूज किया जा रहा। और इन सब से पेशेंट्स प्रिवेसी और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का ध्यान ना रखना, और काफी बार अनकॉन्शियस पेशेंट्स या जो किसी प्रोसीजर्स के टाइम थे उन्हें भी रिकॉर्ड करने लगती है। इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्न्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेशन करते हैं, जैसे कि ओबीजी, मेडिसिन, सर्जरी और भी बहुत कुछ। इन रोटेशंस का पर्पस होता है कि इंटर्न्स को मेडिसिन के डिफरेंट एस्पेक्ट का वेल राउंडेड एक्सपोजर मिले। बट 6 महीने से ज्यादा डॉक्टर रक्षिता कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक ओबीजी रेजिडेंट की तरह पोर्ट्रे कर रही हैं। वो ऐसे शो कर रही हैं कि जैसे सब कुछ वही कर रही हैं, ऑपरेशन से लेके एवरीथिंग, पर ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे सब काम वही कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत डॉक्टर्स, नर्सेस और इंटर्न्स साइड में होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना होता है। मीन्स ऑपरेशंस वगैरह डॉक्टर्स ही करते हैं, ना कि इंटर्न। वो अक्सर स्क्रब्स में फोटोज और वीडियोस शेयर करती है जिसमें वो क्लेम करती हैं
कि उसने ही मेजर प्रोसीजर्स जैसे सिजेरियन सेक्शंस और डिलीवरीज में पार्टिसिपेट किया है। उनकी पोस्ट के कैप्शन सजेस्ट करते हैं कि वो इन प्रोसीजर्स के लिए सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है, जो सीनियर रेजिडेंट्स, कंसल्टेंट्स, नर्सेज और उन सब के रोल्स को ओवरशैडो करने लगता है और ये एक फॉल्स नरेटिव क्रिएट करता है, उनकी ऑडियंस को मिसलीडिंग करता है कि उनका एक्सपर्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी एक्चुअल ट्रेनिंग से काफी ज्यादा है। डॉक्टर रक्षिता के कंटेंट का एक और अलार्मिंग एस्पेक्ट है कि उनकी फिल्मिंग लोकेशंस की चॉइस। काफी पोस्ट उसे ऑपरेशन थिएटर्स, पेशेंट्स वार्ड्स और आईसीयूज के अंदर पोस्ट या रिकॉर्ड कर दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर रील में तो वो एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने का प्रिटेंड करती है, ऐसा एक्ट करती है जैसे वो पूरा प्रोसीजर ओवरसी कर रही है, जो एक इंटर्न की ट्रेनिंग और अथॉरिटी के स्कोप से काफी परे है। ये एक्शन सिर्फ उनके रोल को मिसरिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि पेशेंट्स प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स का भी वायलेशन होता है। ऑपरेशन थिएटर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे कैमरास या फोन्स का प्रेजेंस पेशेंट सेफ्टी को जियोपैराडाइज कर सकता है। एंड सबसे कंसर्निंग इशू ये है कि पेशेंट्स कांस्टेंट का अपेरेंट लैक है। डॉक्टर रक्षिता के कई पोस्ट में पेशेंट्स बैकग्राउंड में शो होते हैं, अक्सर अनकॉन्शियस या प्रोसीजर्स के दौरान। ये बहुत ही अनलाइकली है कि उन पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज ने इन इमेजेस और वीडियोस को ऑनलाइन शेयर करने की एक्सप्लिसिट परमिशन दी हो। हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के लिए एक सैंक्चुरी होते हैं जहां उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी पैरामाउंट होनी चाहिए। इन एनवायरनमेंट्स को सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बैकड्रॉप बनाकर डॉक्टर रक्षिता अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को अपने एथिकल ऑब्लिगेशन से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है। रक्षिता अभी भी एक इंटर्न है, लेकिन वो अपने आप को सोशल मीडिया पर एक हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के रूप में प्रेजेंट करती है। कई बार उसने ऑपरेशंस की वीडियोस शेयर की जिसमें सिचुएशंस को हाईलाइट करती है जहां एक मिस्टेक का पेशेंट पर भयंकर असर हो सकता था। उन मोमेंट्स में रक्षिता पेशेंट केयर पर फोकस करने के बजाय फुटेज कैप्चर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा रक्षिता अपने स्टूडेंट्स को टीच करती हैं जो उनके कोर्सेज खरीद चुके हैं। उनके कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि उनके कोर्सेज इनकम्प्लीट हैं और एक बार उन्होंने नीट कोर्स लॉन्च करने से पहले अपने स्टूडेंट्स को बताया कि वो स्मार्ट बोर्ड पर कोर्स कराएंगी। अपना पूरा कोर्स वो आईपैड पर कराया और जिससे कई स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली देखने में मुश्किल हो रही थी। रक्षिता ने एलन कोटा से नीट क्लियर किया था, लेकिन अब वो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर रही है। ये कह रही कि वो सिर्फ 3 मंथ्स में नीट क्लियर कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उन्होंने खुद भी नीट क्लियर करने के लिए सेकंड अटेम्प्ट लिया था। डॉक्टर रक्षिता का केस कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है जहां मेडिकल प्रोफेशनल सोशल मीडिया फेम के लिए एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में डांस रील्स से लेकर आईसीयू में फोटोज तक ये बिहेवियर मेडिकल प्रोफेशन इंटीग्रिटी को और पब्लिक परसेप्शन पर सीरियस कंसर्न उठाता है। पेशेंट्स डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं कि वो उनकी केयर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जब मेडिकल प्रोफेशनल्स को सोशल मीडिया पर पेशेंट वेलबींग से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए देखा जाता है तो एक ट्रस्ट कम होने लगता है। एस्पायरिंग डॉक्टर्स को मिसलीड करना। यंग स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करने के लिए एस्पायर करते हैं वो इस बिहेवियर को नॉर्मल या एस्पिरेशनल समझ सकते हैं, जो एक ऐसे कल्चर को लीड करता है जो कंटेंट क्रिएशन को एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म से ऊपर रखता है। ये एक्शन उन जेन्युइन मेडिकल प्रोफेशनल्स की एफर्ट्स को अंडरमाइन करते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज एजुकेट और इन्फॉर्म करने के लिए करते हैं। मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से इरोड करते हैं। एंड आई थिंक हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को सोशल मीडिया यूज करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एनफोर्स करनी चाहिए। सेंसिटिव एरियाज में फिल्मिंग ना हो, आईसीयूज, ऑपरेशन थिएटर्स या पेशेंट वार्ड में बिना प्रॉपर ऑथराइजेशंस के फिल्मिंग या फोटो स्ट्रिक्टली मना होनी चाहिए। मैंडेटरी पेशेंट के कॉन्सेंट। हर वो कंटेंट जो पेशेंट्स को इन्वॉल्व करता है उसके लिए उनका कॉन्सेंट होना वो भी जरूर होना चाहिए। एंड मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस रीइंफोर्स कर देना चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इन्फ्लुएंसर्स को प्रिवेसी और एथिकल स्टैंडर्ड्स वायलेट करने के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव प्रोफेशंस जैसे मेडिसिन में। एंड जो भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स और मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये याद रखें उन्होंने ये फील्ड क्यों चूज की थी। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका यूज एजुकेट, इंस्पायर और इंफॉर्मेशन के लिए करो, ना कि मिसलीड या फेमस करने के लिए। एंड कुछ ऑडियंस उनको ऑनलाइन कंज्यूम करते हुए कंटेंट को क्रिटिकली देखना चाहिए। जो ऑनलाइन देखते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक या एथिकल नहीं होता। उन प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना चाहिए जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो रियल है, ना कि उनको जो व्यूज के लिए अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आपका मेडिकल इन्फ्लुएंसर लाइक रक्षिता के बारे में और भी जो ऐसे यूज कर रहे प्लेटफॉर्म, उनके बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या ये हार्मलेस कंटेंट क्रिएशन है या एक सीरियस एथिकल वायलेशन? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।